क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन के पीछे ये एक्स क्यों बना हुआ होता है और ट्रेन की पटरी पर ये पत्थर क्यों होते हैं और सड़कों पर ये सफेद लाइन क्यों बनी होती है? और क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश है जहां इंडिया का 1 रुपया उस देश के 574 रुपयों के बराबर होता है? और इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये आपको पत्थर लग रहे होंगे, लेकिन असल में ये क्या है आप जानकर हैरान हो जाओगे। तो ये है इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, इस इमेज में ये पत्थर जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन असल में ये एक प्लांट है, एक पौधा है। इसे लिथोप्स कहा जाता है, जो कि असल का एक लिविंग स्टोन है। ये पौधा इस तरीके से हजारों सालों के दौरान विकसित हुआ है कि ये बिल्कुल पत्थरों जैसा दिखता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आप 2 सितंबर को सोते हो और जब आप उठते हो तो 14 सितंबर हो चुका होता है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये रियल में हुआ है। लोगों के कैलेंडर से पूरे 11 दिन गायब कर दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो ये ब्रिटेन और अमेरिका और बाकी ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी उसमें हुआ था। इसके होने की वजह थी कि ब्रिटिश जो थे वो जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस कैलेंडर में हर 128 साल में एक दिन की गलती थी। इस गलती को ठीक करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया, जिस कैलेंडर का आज हम सभी इस्तेमाल करते हैं। तो जब ब्रिटेन ने इस कैलेंडर को अपनाया, तब जो जूलियन कैलेंडर था वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से पूरे 11 दिन पीछे था। तो इस वजह से कैलेंडर से पूरे 11 दिन गायब कर दिए गए। 2 सितंबर 1752 से सीधे 14 सितंबर 1752 हो गया। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, ट्रैफिक जैम एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कई बार ट्रैफिक जैम में घंटों लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर आप एक ऐसे ट्रैफिक जैम में फंस जाओ जो पूरे 100 किलोमीटर लंबी हो और इसमें आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 12 दिन के लिए फंस जाओ तो कैसा लगेगा? ऐसा ही एक ट्रैफिक जाम लगा था बीजिंग, चाइना में अगस्त 2010 को। अब आप सोच सकते हो कि जो लोग इस ट्रैफिक जाम में फंसे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। फैक्ट नंबर 11। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। मतलब कि न्यू बोर्न बेबीज का ब्रेन अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो किसी कलर को देख सके। और यही नहीं, न्यू बोर्न बेबीज को सब कुछ उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि बच्चे का दिमाग तब तक इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो आंखों से मिलने वाले विजुअल्स को फ्लिप कर सके। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर हम सभी ने इस दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट और उल्टा देखा है, लेकिन ये बात हमें याद नहीं। फैक्ट नंबर 10। जो कोका कोला कंपनी है, उनके एम्प्लॉयज अगर जॉब के दौरान किसी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उन्हें जॉब से निकाला जा सकता है। मतलब कि अगर कोका कोला एम्प्लॉय काम करते समय किसी शॉप से पेप्सी खरीद कर पी ले और ये बात कोका कोला को पता चल जाए तो उन्हें सिर्फ इतनी सी बात के लिए काम से निकाला जा सकता है, चाहे वो कंपनी के कितने भी पुराने एम्प्लॉयज क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 9। जो ब्लू व्हेल होती है ना, उसका जो बच्चा होता है वो जब पैदा होता है तो उसका वजन 3000 किलो होता है और हर दिन उसका वजन 200 पाउंड यानी 90 किलो तक बढ़ता है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते इनका वजन पूरे 1.5 लाख किलो तक हो जाता है। और जो ब्लू व्हेल होती है उसका साउंड इतना ज्यादा तेज होता है कि हमारे फेफड़े इनकी आवाज सुनकर फट जाएंगे और इंसान की मौत हो जाएगी। लेकिन स्पर्म व्हेल का साउंड ब्लू व्हेल से भी ज्यादा होता है। ब्लू व्हेल का जो साउंड होता है वो होता है 188 डेसिबल्स, जबकि स्पर्म व्हेल का 230 डेसिबल्स का साउंड होता है। फैक्ट नंबर 8। वेल्स देश में एक ऐसा गाँव है जिसका नाम ये है। अगर आप इस नाम को पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। ये किसी गांव का पूरी दुनिया में सबसे लंबा नाम है। फैक्ट नंबर 7। ओवरटन नाम का एक रहस्यमय ब्रिज है जिसकी मिस्ट्री है कि इस ब्रिज से कुत्ते कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इस चीज को समझाने के लिए कई एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जैसे कि गोस्ट या फिर कोई सुपर नेचुरल चीज जो कि ऐसा कर रही है। इसको समझाने के लिए एक और एक्सप्लेनेशन है कि जो ब्रिज है उसके आसपास के जानवरों की आवाज सुनकर डॉग्स उन्हें देखने की कोशिश करते हैं और वो फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन असल में इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है वो अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 6। इस इमेज को देखिए, आपको इसमें क्या दिखाई देता है? अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया कि ये क्या है तो ये सैंड यानी मिट्टी की माइक्रोस्कोपिक इमेज है। मिट्टी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ इस तरह की दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हम जब कहीं जाते हैं तो रास्ते में शॉप से पानी की बोतल खरीदते हैं जो कि 15 या 20 रुपए की होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी पानी की बोतल कौन सी है? तो इसका नाम है एक्वा डी क्रिस्टेलो ट्रिब्यूटो ए मोडिगिलियानी। और इस पानी की बोतल की प्राइस जानकर आप हैरान हो जाओगी। इसकी 750 ml की बोतल की प्राइस है $60,000 यानी पूरे 43 लाख रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये बोतल 24 कैरेट गोल्ड से बनी होती है और ये प्लेटिनम की भी बनी होती है। इसके अंदर जो पानी होता है वो फिजी, फ्रांस और आइसलैंड के ग्लेशियर का पानी होता है। तो दोस्तों, क्या आप इस पानी को पीना चाहोगे? फैक्ट नंबर 4।
जब भी हम कहीं पर बाय रोड जाते हैं तो सड़कों पर इस तरह की लाइन बनी हुई होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका मतलब क्या होता है और ये सड़क पर क्यों बनाई जाती है? तो ये जो लाइंस होती है ये उस सड़क के हिसाब से बहुत सोच समझकर बनाई जाती है। जैसे कि इस व्हाइट लाइन को देखिए, ये वैसे बहुत कम सड़कों पर होती है। ज्यादातर सड़कों पर इस तरह की सफेद टूटी हुई लाइन होती है। तो ये जो बिना टूटी हुई लाइन होती है इसका मतलब होता है कि एक साइड से गाड़ी आएगी और एक साइड से गाड़ी जाएगी, और आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो आप अपने आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। मतलब आप इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते और आपको एक लाइन में ही चलना होगा। और ये उन सड़कों पर पाई जाती है जहाँ धुंध यानी फॉग होती है, क्योंकि फॉग में अगर कोई इस लाइन को पार करेगा तो वो सामने से स्पीड से आने वाली गाड़ी से टकरा सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। अब आप इससे समझ ही गए होंगे कि टूटी हुई सफेद लाइंस का क्या मतलब होता है। इनका मतलब होता है कि आप जब दूसरी साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रही होती तो आप सामने वाली गाड़ी को लाइन को क्रॉस करके ओवरटेक कर सकते हो। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश है जहां इंडिया का 1 रुपया वहां के 574 रुपयों के बराबर होता है, और वो देश है ईरान। इंडिया का 1 रुपया ईरानी रियाल में 576 रुपए होता है, और अगर आप इंडिया के सिर्फ 1000 रुपए ईरानी रियाल में बदलेंगे तो 5,74,000 रुपए हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने मूवीज में ऐसा देखा होगा कि किसी व्यक्ति का एक हाथ उसके कंट्रोल में नहीं रहता। मतलब ऐसा लगता है जैसे आपके शरीर में कोई और व्यक्ति है जो इस हाथ को कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन ये एक असलियत का डिसऑर्डर है जिसमें एक व्यक्ति का हाथ उसके कंट्रोल में नहीं रहता, मानो उस हाथ को कोई और व्यक्ति कंट्रोल कर रहा हो। और ये खतरनाक तब हो जाता है जब आपका अपना हाथ आपको बार बार चोट पहुंचाने और मारने की कोशिश करने लगे। अब आप खुद ही सोचो कि आपका एक हाथ आपके चेहरे पर जोर जोर से पंच मार रहा हो और दूसरा हाथ उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, कितना खतरनाक और अजीब लगेगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जब आपने ट्रेन में सफर किया होगा तब आपने जरूर ट्रेन के पीछे इस तरह का एक्स बना हुआ देखा होगा, और आपने ट्रेन की पटरी पर ये पत्थर जरूर देखे होंगे। लेकिन असल में इस क्रॉस का मतलब क्या होता है और ये पत्थर पटरियों के पास क्यों डाले जाते हैं? तो दोस्तों ट्रेन के पीछे जो एक्स का साइन होता है उसे इसलिए बनाया जाता है जिससे पता चल सके कि ट्रेन पूरी तरह से जुड़ी हुई है या नहीं। मतलब कि अगर ट्रेन के पीछे एक्स साइन नहीं है इसका मतलब है ट्रेन के डब्बे ट्रेन से अलग हो गए हैं। वैसे ऐसा होने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी ट्रेन में इतने लोग होते हैं कि रिस्क नहीं लिया जा सकता। सुबह इस क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है जबकि रात में इस रेड लाइट का इस्तेमाल क्रॉस की तरह किया जाता है। जब आप लोग ट्रेन में सफर करते हो तो आपने एक और चीज नोटिस की होगी, ट्रेन के ट्रैक्स पर इस तरह के पत्थर बिछे हुए होते हैं। लेकिन ये क्यों बिछाए जाते हैं? तो सबसे पहले आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि जो रेलवे ट्रैक आप देखते हो वो असल में वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। असल में उसके नीचे कई चीजें लगी होती है। देखिए ये है असली रेलवे ट्रैक का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे ऊपर रेलवे ट्रैक, उसके नीचे ये कंक्रीट से बने हुए स्लीपर्स होते हैं, उसके नीचे ये पत्थर होते हैं जो ट्रेन के ट्रैक पर बिछे हुए रहते हैं। इन पत्थरों को बेलेस्ट कहा जाता है। इसके नीचे 2 और लेयर होती है। ये जो पीला और लाल जो आप देख रहे हो ये वही 2 लेयर है, और उसके बाद जमीन आती है। ऊपर से पटरी को देखने से ऐसा लगता है जैसे ऐसे ही पटरी को बिछा दिया गया है, जबकि इसके नीचे इतना सब कुछ होता है। तो ये जो स्लीपर्स लगे हुए होते हैं इनका काम रेलवे ट्रैक के बीच एक स्पेस रखने का होता है, और ये जो पत्थर हैं वो इन स्लीपर्स को एक जगह रखते हैं, और यही इन पत्थरों का मेन काम है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल फ्री है और मैं भी इससे कोई पैसे नहीं कमाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।